तो दोस्तों आज मैं 1984 में आई एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है चड। ये एक कल्ट क्लासिक हॉरर फिल्म है जो कि काफी अच्छी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डोगलस चीक ने। फिल्म के टाइटल के बारे में हम एक्सप्लेनेशन के बीच में बात करेंगे। और दोस्तों हाल ही में मैंने जेकब्स वाइफ फिल्म को एक्सप्लेन किया है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लेडी फ्लोरा बॉश को एक गली से होकर अपने घर जाते हुए देख रहे होते हैं, जो कि अपने डॉग के साथ में वॉक पर निकली होती है। और अचानक से ही उस गली के मैन होल से एक हाथ निकल कर आता है जो कि उस लेडी और डॉग को अंदर खींच लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज कूपर को, जो कि एक फैशन फोटोग्राफर होता है और होमलेस पर्सन्स के पिक्चर्स को क्लिक कर रहा होता है। जॉर्ज रिसेंटली अपनी मॉडल गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ होता है, उसी मैनहोल के पास जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जॉर्ज अब अपने फ्रेंड डेरिक से फोन पर बात करने लगता है और लॉरेन अपना सामान लेने के लिए बेसमेंट में जाती है। बट तभी उसको स्टेयर्स पर लैंड लेडी फ्रांसीन और उसका बेटा जस्टिन मिलता है, जिनसे थोड़ी देर बात करने के बाद लॉरेन बेसमेंट के अंदर जाती है, जहां पर बेसमेंट के कॉर्नर से उसको कुछ आवाजें आती हैं, पर लॉरेन उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। फ्रांसीन को बाहर कुछ बॉक्सेस के पास रोड पर एक होल दिखाई देता है जिसके पास ब्लड पड़ा हुआ था, जिसको देखकर वो डर जाती है। अब मूवी के अगले सीन में हम कैप्टन बॉश को देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि फ्लोरा बॉश का हस्बैंड होता है। वो अपने फेलो ऑफिसर को शहर के मिसिंग पर्सन्स की रिपोर्ट बनाने के लिए बोलता है और उसी पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिसर्स एक होमलेस लेडी को अरेस्ट करके लाते हैं, जिसने एक ऑफिसर की गन छीनने की कोशिश करी थी। अगले सीन में कैप्टन बॉश एक आदमी के पास में जाता है जिसका नाम एजे होता है एंड वो होमलेस पर्सन्स के लिए सूप शॉप चलाता था और उनका ध्यान भी रखता था। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि ये होमलेस पर्सन्स यहाँ के अंडरग्राउंड में ही रहा करते थे। अब कैप्टन एजे से बात करते हैं, जिससे उसको ये पता चलता है कि एजे के भी कुछ होमलेस लोग जो अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम में रहते हैं वो गायब हो गए हैं। और एक आदमी वेल जो कि उसी अंडरग्राउंड सिस्टम से आया है, उसकी मेंटल कंडीशन काफी खराब है। अब हमको ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज एंड लॉरेन फोटोशूट पर होते हैं, जहां पर उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है एंड जॉर्ज को कुछ कॉल्स आते हैं और वो वहां से चला जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, जहां पर उस होमलेस वुमन की वो बेल कराता है एंड उसके साथ जाने लगता है। तभी जैक्सन नाम का एक डिटेक्टिव उनका कुछ दूर तक पीछा करता है। वो लोग अंडरग्राउंड में जाते हैं जहां पर बहुत से होमलेस पर्सन्स रहा करते थे और हमको ये पता चलता है कि जॉर्ज का रिलेशन उन होमलेस पर्सन से काफी अच्छा है। वहां पर जॉर्ज विक्टर नाम के एक आदमी से मिलता है जिसको एक क्रीचर ने बाइट किया होता है एंड वो उस होमलेस वुमेन से गन के लिए भी पूछता है कि उनको गन मिली या फिर नहीं। वहां पर वो होमलेस वुमेन जॉर्ज को उनकी हेल्प करने के लिए बोलती है, जिस पर जॉर्ज कुछ भी नहीं बोलता और विक्टर की इंजरीज देखने लगता है जो कि काफी सीवियर होती है। अब हम बॉश एंड एजे को साथ में देखते हैं, जहां पर एजे बॉश को विक्टर और उन होमलेस पर्सन्स की फोटो जॉर्ज के आर्टिकल में देखकर बॉश को जॉर्ज के बारे में बताता है एंड फिर वो दोनों वहां से अंडरग्राउंड में जाने लगते हैं। एजे बॉश को ये बताता है कि वहां पर खोज के लिए आए हुए 4 लोग 4 हफ्ते से गायब हैं, जिनका सामान एजे को मिला है और वो लोग रेडिएशन चेक करने वाले डिवाइस लेकर आगे जाते हैं, जहां पर उनकी डिवाइस रेडिएशन को डिटेक्ट कर बीप करने लगती है एंड वो लोग एक अजीब से रोर्स को भी सुनते हैं। दूसरी ओर घर आने पर लॉरेन जॉर्ज को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जॉर्ज काफी खुश होता है। उसी रात में जॉर्ज के पास एक कॉल आती है जिसको वो इग्नोर करके सो जाता है और तभी हम विंडो के बाहर एक मैन होल के कवर से एक मॉन्स्ट्रस हाथ को आते हुए देख पाते हैं और वहां से एक म्यूटेटेड क्रीचर निकलकर पास के ही फोन बूथ पर एक आदमी को खींचकर मैन होल में ले जाता है और उस आदमी की ग्रैंड डॉटर ये सब देखकर अनकॉन्शियस हो जाती है। अगले दिन हम देख पाते हैं कि वो लड़की पुलिस स्टेशन में होती है, जहां पर ऑफिसर्स उसके ग्रैंडफादर की मिसिंग रिपोर्ट को लिखते हैं। वहां से कैप्टन बॉश एजे को लेकर जॉर्ज के घर जाता है, जहां पर वो नहीं मिलता, बट वो पिक्चर्स होती हैं जिनको लेकर वो कमिश्नर के पास जाते हैं, जहां पर वो एंड न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन के चीफ मिस्टर विल्सन भी होते हैं। वहां पर बॉश उनसे मिसिंग पर्सन्स के केस को रोकने की बात पर बहस करता है, जिससे हम देख पाते हैं कि विल्सन कुछ चीजें छुपा रहा है पब्लिक और पुलिस से और बॉश अंडरग्राउंड में होने वाली एक्टिविटीज और क्रीचर्स के बारे में बताता है और एजे उनको जॉर्ज की क्लिक की हुई पिक्चर्स भी दिखाता है। दूसरी ओर जॉर्ज को मर्फी नाम का रिपोर्टर उसकी पिक्चर और अंडरग्राउंड के बारे में पूछता है और जॉर्ज उसको मना करके वहां से चला जाता है।
वहां बॉश के जोर देने पर विल्सन ये बोलता है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये सब हुआ है। तभी एजे वहां से झगड़ा करके चला जाता है और बॉश को विल्सन की फाइल से चर्ड के बारे में पता चलता है। विल्सन उनको बताता है कि चर्ड कैनिबलिस्टिक ह्यूमनॉइड अंडरग्राउंड ड्वेलर्स हैं और वो डेड हैं। बॉश विल्सन के साथ में उस चर्ड की बॉडी देखने जाता है जिसकी डेथ एक गैस की वजह से दम घुटने से हुई थी। वहां कमिश्नर बॉश को बताता है कि उसको केस से हटा दिया गया है, लेकिन बॉश यहाँ पर सीवर के अंदर एक टीम को भेजता है जिससे वो कैमरा एंड माइक के थ्रू कनेक्टेड है, जिसके सारे मेंबर्स को प्रोबेबली चर्ड मार देते हैं। अब घर वापस आने पर जॉर्ज को वो पिक्चर्स नहीं मिलती और वो मर्फी से इसके बारे में पूछता है और मर्फी उसको ये बोलता है कि उसकी पिक्चर्स पुलिस के पास में हैं। और ऐसा बोलते ही मर्फी के बोलने पर जॉर्ज उसके साथ सीवर में जाता है। दूसरी साइड विल्सन चर्ड को मारने के लिए सीवर में गैस छोड़ने की बात करता है जिस पर कमिश्नर एग्री हो जाता है। दूसरी साइड बॉश को एक डेड बॉडी के हेड की इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि उसकी वाइफ फ्लोरा की होती है। बॉश अपने 2 ऑफिसर्स के साथ बार में जाता है जहां से वो कुछ वक्त बाद चला जाता है और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि सीवर के अंदर एक चर्ड मर्फी को मार देता है एंड जॉर्ज वहां से भाग जाता है। अब जॉर्ज के घर पर लॉरेन बेसमेंट के मैन होल को खोलकर अंदर जाती है जहां पर उसे एक डॉग की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि फ्लोरा के डॉग की थी और डर के वो वहां से भाग जाती है। वहीं बाहर पर कुछ चर्ड अटैक करते हैं और वहां सबको मार डालते हैं जिससे वहां पर भीड़ आ जाती है और बॉश भी वहां पर आ जाता है। विल्सन सीवर में गैस छोड़ने की तैयारी पूरी तरह कर चुका होता है। दूसरी ओर एजे के किचन की गैस पाइप बंद होने से वो सीवर में जाता है जहां पर उसको वैल मिलता है और दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी होता यह है कि उन दोनों को सीवर के अंदर कोई लॉक कर देता है और नीचे गिरने की वजह से वैल की वहीं डेथ हो जाती है। वहीं लॉरेन पर एक चर्ड अटैक करता है और वो अपार्टमेंट से भाग जाती है। सीवर के अंदर विक्टर जो चर्ड में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गया था वो जॉर्ज पर अटैक कर देता है और जॉर्ज उसको शूट करके मार डालता है। तभी वहां पर एजे आ जाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो एक प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर बॉश की भेजी हुई टीम के इंजर्ड लोग और डेड बॉडीज पड़ी हुई होती हैं। वहां का कैमरा एंड माइक से वो लोग बॉश को कांटेक्ट करते हैं और बॉश उनको एक मैन होल के पास आने के लिए बोलता है जहां से वो उनको बाहर निकाल लेगा। बॉश विल्सन से मैन होल की कीज मांगता है जिस पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। बॉश मैन होल के पास जाकर उसको खोलने की कोशिश करने लगता है और तभी विल्सन आकर उसको शूट कर देता है। अब किसी तरह से एजे और जॉर्ज मैन होल से बाहर आ जाते हैं और विल्सन उनको बस से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लॉरेन वहां पर आकर उनको बचा लेती है और एजे बॉश की गन को लेकर विल्सन को शूट कर देता है और बस का टायर मैन होल में फंसने से बस में ब्लास्ट हो जाता है जिससे विल्सन की वहीं डेथ हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन में एजे बॉश को बचा लेता है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी चर्ड मूवी की कहानी एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा अगर आप चाहते हैं तो। बात करें कि ये चर्ड कौन थे, तो बेसिकली ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ट्रांसफॉर्म हो गए थे और बाकी सारी मूवी जो है वो काफी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए